हाँ जी, ये देखें, ये मैं आज ये बना रही हूँ इनको। ये गाय के पाए और बोंग है। ठीक है। आज मेरी रेसिपी ये है। सर्दियों का ये ज़माना है, सर्दियों में ये चीज़ें खाने में मज़ा आता है। तो आप देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको दिखाऊंगी कि ये कैसे बनता है। ठीक है। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े का है ये। और उम्मीद है आप लोग पूरी रेसिपी देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाती जाऊंगी। और फिर आप देख बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है। तो चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाती हूँ इंग्रेडिएंट्स वगैरह सारी चीज़ें। ओके। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती जा रही हूँ। सबसे पहले जो पोटली बनानी है, जिसमें वो गाय के पाए और नली डालेंगे। नली भी मैंने आपको दिखाती हूँ, वो भी काट ली है मैंने। एक बड़ी सी नली थी, उसके 2-3 टुकड़े करा लिए हैं। और पाए मैंने 2-2 इंच चौड़े कटवा लिए, क्योंकि बहुत बड़ा होता है गाय का पाए, तो वो बहुत अच्छी तरह साफ़ सुथरे मिल गए हैं। तो ये पाए जो हैं उसका 5-6 घंटे पकाना है। ठीक है। तो इस वक्त मैं रात का वक्त है, मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा के छोड़ दूँगी और ये हल्की आंच पे रात भर पकता रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं वो जो उसका पायों का अरख निकालूंगी, वो उसके लिए क्या क्या डालना है। तो ये पोटली में ये एक ताज़ा वो है लहसुन की एक पोती, इसका टहनी भी है। तो ये क्योंकि ताज़ी आई हुई है तो मैंने ये यूज़ की है। ये एक पूरा बीच में से काट लिया है इसको। एक मैंने मीडियम प्याज है, उसके मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं, वो इसमें डाल रही हूँ। और ये मैं इसमें 3-4 तेज पत्ता डाल रही हूँ। ठीक है। उसके बाद ये मैं इसमें ये चीज़ें डालूँगी। ये 2 टेबलस्पून भर के धनिया है, साबुत धनिया। ठीक है। ये इसमें जाएगा। इसको ऐसे करती हूँ। अच्छा, ये शाही ज़ीरा है 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून, सॉरी, 1 टेबलस्पून है शाही ज़ीरा। 2 टेबलस्पून सौंफ। इसकी यखनी बनेगी ना सारी, तो ज़बरदस्त बनेगी। अच्छा, ये है जी, मैंने 3 ये फूल लिए हैं स्टार एनीस के। ठीक है। बादियान के फूल। ये 1 टुकड़ा दालचीनी का। ये 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं। 4-5 लौंग हैं और 8-10 काली मिर्चें हैं। ठीक है। ये इसमें जाएगा। इसी तरह ये 10-12 हरी इलायची है, छोटी इलायची, वो जाएगी। ये 1 टुकड़ा उसका है नटमेग का। ठीक है। जॉज। ठीक है। और ये जावित्री मेस, ये 2 फूल हैं जावित्री के जो टूट गए हैं, तो वो इसमें डाल रही हूँ। ठीक है। अब इसमें एक साथ ये 1 टेबलस्पून भर के अदरक वैसे नहीं डालिए, 1 टेबलस्पून भर के सौंठ डाल रही हूँ। ठीक है। सूखी हुई अदरक जो होती है, सौंठ, वो डाल रही हूँ। अब इसकी अच्छी सी पोटली बना के वो जो मैं पायों की पतीली में ये डाल दूँगी। ठीक है। और ये 5-6 घंटे उसमें, क्योंकि ये मुंह में नहीं आना चाहिए, ये उसमें इसका सारा अरक चला जाएगा पायों में। ठीक है। तो ये मैं पोटली बना के आपको दिखाती हूँ। ये तेज पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं, तो मैं इनको तोड़ रही हूँ, क्योंकि बांधने में मुश्किल हो रही थी। तो इनको ऐसे तोड़ लें और ये इस तरह से। ठीक है। अब मैं इसको बांध लेती हूँ। ठीक है। मैं अभी आपको बांध के इसको अच्छी तरह टाइट बांधूंगी, ताकि इसमें से कुछ निकले नहीं बाहर। अच्छा जी, तो ये है जी बोंग की हड्डी। ठीक है। गोश्त मैंने अलग कर लिया है, ये हड्डी है। ये घुटने का पीस है। ठीक है। आई थिंक, मेरे ख्याल में घुटने का पीस है। और ये एक बड़ी हड्डी थी जिसको मैंने कटवा के छोटा कर लिया था, 3 हिस्सों में कटवा लिया था। और ये उसने का ये
ऐसे ही रखे, इसको खाना तो है नहीं, लेकिन इसका रस बहुत निकलता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये एक पूरा पाया है, और देखिए इतना साफ़ सुथरा पाया है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि इसका कोई मसला नहीं है। मुझे इसकी सफाई कोई कुछ नहीं करनी पड़ी। यहाँ ये आसानी है कि यहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलता है। ठीक है। तो अब मैंने पतीली में पानी डाल दिया है। अब मैं ये इसमें ये सब डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये सब डाल के ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ इसमें। ये नली डाल दी, अब ये पाए डाल दूंगी। ऐसे देखें, ये इसमें ये पाए सेट कर रही हूँ। अच्छा, खुर का भी जो वो होता है ना, बड़ा टेंडर होता है, जब गल जाता है ना अच्छी तरह तो बहुत मज़े का लगता है। तो ये इस तरह से ये हो गया। अब जो मैंने पोटली बनाई थी वो आपको दिखाती हूँ। वो मैं इसमें ऐसे डाल रही हूँ, रस्सी बांध ली है मैंने, ताकि निकालने के वक्त मुझे मुश्किल ना हो। ठीक है। तो ये मैं यहाँ बांध के ऐसे बीच में रख देती हूँ, ताकि इसकी सारा पूरा अच्छी तरह इसका रस निकले। और ये अब 5-6 घंटे 7 घंटे भी पकता है। तो देखते हैं, ये इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं, और मैं फजर के वक्त तक इसको पकाती रहूँगी। पकता रहेगा बिल्कुल धीमी आंच पे। अब मैं इसमें पानी इतना डालूँगी कि ये पूरा कवर हो जाए। यूजुअली ये होता है कि ये 3 किलो अगर है तो 6 लीटर पानी डलता है। तो मैं अभी पानी डाल के आपको दिखाती हूँ कि इसको पूरे हड्डियों को पूरा कवर हो जाना चाहिए। कि ये कवर कर दिया मैंने, ऊपर तक पानी आ गया है। अब मैं इसको एक बॉईल आने दूंगी। जब एक बॉईल आ जाएगा तो उसके बाद मैं बिल्कुल इसको एक दम की आंच पे रखूँगी, ताकि ये दम की आंच पे पकता रहे। ठीक है। तो फिर मैं आपको जब बॉईल आ जाएगा तो उसके बाद दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये है बोंग का गोश्त। ठीक है, ये गाय का है, और ये साफ़ नहीं करवाया मैंने, क्योंकि जब पकाऊंगी तो इसका अपना जो घी होता है वो कम डालूंगी, ऑयल इसको ही आएगा। अच्छा, अब मैं इसको इतने बड़े बड़े पीसेस नहीं डालूंगी। ये पाए, ये जो बोंग थी पूरी, ये हड्डी के साथ वो जो क्या कहते हैं, नी हटाने, वो जो बड़ा पीस है ना, उसको हटाने के बाद ये 3.5 किलो का गोश्त था। ठीक है, बोंग थी पूरी। तो हड्डी कराने के बाद मैंने वज़न नहीं किया कि कितना है, तो होगा 2 किलो के करीब, 2-2.5 किलो। तो अभी मैं चले इसको अभी मैं काट के आपको पीसेस दिखाती हूँ कि कितने बड़े पीसेस रख रही हूँ। ये मैं बता दूँ, इसको मछली का गोश्त भी कहते हैं। ये जो बोंग है ना, इसको हम मछली का गोश्त भी कहते हैं हमारे यहाँ। तो मैंने कहा, बहुत दफ़ा हम लोग छोटे थे तो हम लोग कहते थे ये मछली का गोश्त क्या होता है, मछली का गोश्त क्या होता है। तो फिर हमें ये दिखाया था कि ये होता है मछली का गोश्त, जो बोंग का, ये जब उससे अलग करते हैं हड्डी से तो ये लंबी लंबी इस तरह के ये पीसेस होते हैं। ठीक है। तो इसको, और ये लगता भी मछली की शेप का है, तो इसलिए इसको मछली का गोश्त कहते हैं। अच्छा जी, देखें, ये बॉयल आ गया है इसमें। अब आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर ये एक झाग सा आ जाता है। इस झाग को मैं निकाल दूंगी। ठीक है, ताकि नीचे जो क्लियर पानी है, यखनी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। इसको मैं निकाल रही हूँ। बस ये थोड़ा बहुत रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं रहे ये इस तरह से। और रीज़न जो है कि इसमें इतने गरम मसाले वगैरह डाल के इसको क्यों उबाला जाता है, ताकि जो एक पायों में एक महक होती है, एक बिसांद होता है, वो निकल जाए। ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको खूब, यखनी को खूब अच्छे मसालों में डाल के, मिर्चें वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। गरम मसाले जो फ्लेवरफुल है ना, उससे जो महक है उसमें जो होती है वो निकल जाती है। ठीक है। अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख के और
देख लें 4-5 घंटे लगेंगे मुझे। मैं फजर के वक्त इसको चेक करूँगी और मैं बिल्कुल लो उस पर अब रख के इसको ढक के और पकने दूँगी। और जो बोंग का गोश्त है वो मैं आपको भून के रख लूँगी, और जब ये यखनी तैयार हो जाएगी तो वो यखनी इसमें डालनी होगी और पाए भी डालने होंगे। तो गलाऊंगी नहीं अभी उसको, गोश्त गलेगा इसी के यखनी में, ठीक है। उसको भून के रख लूँगी मैं अभी। ओके, तो ये मैं सॉर्ट आउट करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैंने पतीली दूसरे चूल्हे पे कर दी है जिस पे यखनी बन रही है, पाए पक रहे हैं, और इस पे मैंने उसका जो बोंग का गोश्त है इसको भून के रखना है। और जब ये यखनी तैयार हो जाएगी तो ये यखनी के पानी में उसको गलाया जाएगा, अलग से पानी नहीं डलेगा। तो सबसे पहले मैं कम तेल इसलिए यूज़ किया है कि यखनी में वो जो हड्डियों का वो निकलता है ना, अंश निकलता है, उसका जो अर्क निकलता है, उसमें काफ़ी अपनी ऑयल होगा, काफ़ी उसका अपना फ़ैट होगा, तो वो इसमें ऐड होगा। तो इसलिए इसमें अब बिल्कुल भी ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है। मैंने 2 टेबलस्पून डाले हैं। और ये बारीक चॉप की हुई एक प्याज ली है। ये एक ज़रा सी मीडियम से बड़ी है, बहुत बड़ी नहीं है, मीडियम से ज़रा सी बड़ी ये प्याज है। इसको मैं सुर्ख नहीं करना है, सौटे करके ज़रा सा सॉफ्ट हो जाए तो इसको उस वक्त तक पकाना है, ठीक है। जब ये पक जाएगी, सौटे हो जाएगी और नरम होके हल्की से इसमें ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो मैं फिर उस वक्त इसमें नेक्स्ट स्टेप करूँगी। तो बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना है, हल्की आंच पे करना है, वरना फिर ये किसी तरफ से ब्राउन हो जाएगी, किसी तरफ से वो ट्रांसपेरेंट होगी। तो हमें इक्वली इसका वो चाहिए, ठीक है। तो बहुत तेज़ आंच में नहीं करिएगा। अच्छा जी, अब ये आपको मसाले नज़र आ रहे हैं, ये अदरक लहसुन है। तो मैं इस जग में डाल रही हूँ पहले कश्मीरी मिर्च, ये जो इसमें बोंग में पड़ेगा ना, ये उसका मसाला बना रही हूँ, ठीक है। ये कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ी सी ये तेज़ वाली मिर्चें। अच्छा, ये जो बोंग और ये होता है ना पाए, इस बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते, बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं होती हैं, उसमें सारा फ्लेवर जो है ना गरम मसाले का होना चाहिए, तो इसलिए मिर्चें इतनी ज़्यादा नहीं डाली जाती हैं। तो ये मैंने हल्दी समझे आधा टीस्पून डाला है, और ये मैं 2 टीस्पून भर के ये डाल रही हूँ धनिए का पाउडर, ठीक है। 2 टीस्पून ये धनिए का पाउडर डाल दिया है। और ये अदरक समझे ये 1.5 टेबलस्पून, ठीक है। और ये 1 टेबलस्पून और ये 2 टेबलस्पून। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें महक होती है, इन चीज़ों में एक बेसांदी एक अलग से होती है जिसको हम अदरक लहसुन काटते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। अच्छा, मैंने यखनी में 1.5 टीस्पून डाला था नमक का, और अब मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो जब बाद में और डाल लूँगी, ठीक है। अब ये सब चीज़ें मिलाती हूँ और पानी के साथ इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। सोच रहे होंगे कि ये आज मैंने मसाले को इस तरह से क्यों किया है। ट्रेडिशनली आपको याद होगा, बहुत से यंग लोगों को तो नहीं पता होगा, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो रोज़ाना का ताज़ा मसाला पिसा करता था सिलबट्टे पे। अदरक लहसुन, साबुत लाल मिर्च जो भिगोई हुई होती थी वो होती थी, धनिया, ये सब चीज़ें ना ताज़ी ताज़ी पिसा करती थी, ठीक है। और उसको उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको पीसते थे, तो उससे क्या होता था, ये मसाला जो है बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाता है और एक फूल जाता है ये मसाला। तो अब मैं इसको जब तक कि वो प्याज लाल हो रही है, मैं इसको एक साइड पे रख दूंगी, और ये मसाला अच्छी तरह एक दूसरे के फ्लेवर्स को जज्ब कर लेगा, ठीक है।
तो इससे भी आई डोंट नो फ़र्क पड़ता है या नहीं, मेरे हिसाब से तो पड़ता है। तो अगर आप चाहें तो आप जिस तरह से करते हैं कि डालते जाएं भूनते जाएं वो भी कर सकते हैं, लेकिन बचपन से हमने यही देखा था कि सिलबट्टे पे पिसता था और ये इस तरह से उसको एक प्याले में कटोरे में रख लेते थे और जब भूनना होता था तो ये डालते थे। ठीक है, तो ये मैं एक साइड पे रख रही हूँ। प्याज देखते हैं, ये देखें अभी इसको टाइम है 2-3 मिनट और लगेंगे। ठीक है, 2-3 मिनट बाद इसमें फिर मैं गोश्त डालूंगी, गोश्त डाल के इसको भूनूंगी। ओके, देखें अब ये जो है प्याज ये ट्रांसलूसेंट हो गई है। अब मैं इसमें ये गोश्त डाल रही हूँ। इनके मैंने छोटे पीसेस कर लिए थे। नहारी होती है तो आप बड़े बड़े पीस रखें, इसको मैंने छोटा कर लिया है, पूरा पूरा नहीं रखा है। ये देखें, कुछ लोग कहते हैं नहीं पूरा ही रखें, कुछ लोग पूरा रखते हैं। मैं इसको तोड़ लेती हूँ, काट लेती हूँ ताकि ये अच्छा। अब इसकी भुनाई बहुत अच्छी होनी है, ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी भुनाई अच्छी हो और मेहनत करके आपको इसकी भुनाई करनी है। तो बस मैं अब इसको भूनने के लिए लगी हूँ और आपको दिखाती जाऊँगी और बीच बीच में इसका कलर चेंज होगा। और एक और रीज़न है, जो कम ऑयल डाला है इसमें भी, इसका भी गोश्त में भी फैट होता है, वो भी इसमें जलेगा और जितना ये भुनेगा उतना ही अच्छा इसका एक तो फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़े का इसका वो हो जाएगा। हमें इसका मज़ा चाहिए। ठीक है, गोश्त में वो बेसान ना हो, गोश्त में अपना इसका मज़ा हो गोश्त का। ठीक है, तो मैं ये मिक्स करके आपको दिखाऊंगी। ये देखें कितना गोश्त ने पानी छोड़ा है, मैंने बिल्कुल कोई पानी नहीं डाला था, धो के बस इसको इसमें डाला था। और ये देखें जब तक ये बेसांदा पानी खुश्क नहीं हो जाता उस वक्त तक इसको भूनना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, वरना आपके पाए में बहुत बेसांदा वो एक महक वाली जो अच्छी नहीं लगती महक, वो बेसांद कहते हैं हम उसको, वो फ्लेवर आएगा। और जो सारे मसाले डाले हैं वो सारे मसाले बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, फ्लेवर उनका नहीं आएगा। तो मैंने इसीलिए आपको दिखा रही हूँ कि ये जो सारा इसका पानी छूटा है ये साइड पे, ये बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। तो उतनी देर ये मैं भूनूंगी। ठीक है, तो ये जब इसका काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं वो मसाला डालूँगी। ठीक है, तो अनदर 20 मिनट्स में ये खुश्क हो जाएगा काफ़ी हद तक, तो फिर मैं आपको मिलती हूँ 20 मिनट के बाद। अच्छा जी, अब काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हुआ है। अब देखें ये जो मैंने मसाला घोल के रखा था ये अब इसमें मैं डालूँगी। ठीक है, ये सारा डालती हूँ और इसको फिर अब ये मसाला बहुत ज़रूरी है भूनना। अदरक लहसुन का कच्चापन बिल्कुल निकल जाना चाहिए, जो हल्दी वगैरह है उन सब का कच्चापन निकल जाना चाहिए। तो इसको अब मैं भूनूंगी, ये पानी डाल के सारा मसाला इकट्ठा कर रही हूँ और ये अब इसी को भूनूंगी जब तक कि इसका खुश्क ना हो जाए। ठीक है, दूसरे चूल्हे पे वो पक रहा है, पकता रहेगा और ये बस इसको अब मसाले को इस तरह से इसमें भूनती रहूँगी मैं। ठीक है, और इतना भूनूंगी कि जितना ये पानी इसमें है ये खुश्क हो जाए। आपको दिखाती हूँ इसको मिक्स करने के बाद। हाँ जी, ये सुबह सुबह का वक्त है, ये रात को 6 घंटे तक ये पक्का है जो यखनी मैंने बनाई है ये। ठीक है, अब मैं इसकी पोटली निकाल रही हूँ। ये पोटली में जो चीज़ें हैं वो अभी फिकेंगी नहीं, इसको अभी मैं रखूँगी। और अब मैं इसमें से ये जो सूप है इसमें से मैं हड्डियाँ अलग करूँगी, पाए अलग करूँगी। वो जो गूदे वाली हड्डियाँ हैं उनको अलग करूँगी और पाए अलग करूँगी, आपको दिखाऊँगी। फिर ये शुरवा जो है गोश्त में डलेगा जहाँ गोश्त भूनना है।
ठीक है। तो मैं आपको ये सब दिखाती हूँ अभी। देखें ये सारे पाए इतने ज़बरदस्त गल गए हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये आसानी यही होती है घंटों पकाने में कि देखें ये खुर तक इतने ज़बरदस्त वो गल गए हैं। और ये मैंने गूदे वाली हड्डी अलग कर ली है, इसमें से अभी गूदा निकाल लूँगी और फिर ये हड्डियों की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ये वाली हड्डियाँ जो हैं जिसमें गूदा था ये अलग कर लूँगी गूदा निकाल के, और फिर ये सारी इकट्ठा कर लूँगी। अच्छा, रात को मैंने जब गोश्त भून रही थी तो पतीली क्योंकि छोटी पड़ रही थी तो उसमें ठीक से भूना नहीं जा रहा था, तो इसलिए अब इसमें से जो मैंने ये पाए और इसका शोरबा सूप निकाला है, तो अब इस पतीली में, बड़ी वाली पतीली में मैं जो गोश्त भून रही थी वो इसमें अब डाल के मैं भून लूँगी। ठीक है, तो आपको दिखाती हूँ वही चीज़ें कंटिन्यू करके ना भून के, और फिर उसमें दही डालूँगी और फिर उसमें शोरबा डालूँगी। ठीक है, तो मैं पलट के आपको दिखाती हूँ। दही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए वरना फुटकी पड़ जाती है, और ये भी अभी ज़्यादा गर्म नहीं है क्योंकि अभी मैंने इसको पलटा है, ये पकाया नहीं था, रात में बस भून के रख दिया था। इस वक्त पूरे माहौल में इतना सन्नाटा है, सुबह सुबह का वक्त है, फजर की नमाज के बाद मैं ये कर रही हूँ। तो बस ये मैं अब दही मिला के इसको, और फिर मैं इसमें ये करती हूँ, अच्छी तरह इसको भून लूँगी दही के साथ। ठीक है, अब इसमें मेरे स्पेस मिल रही है इसको चलाने की। ठीक है, तो अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी और अबाउट 45 मिनट्स टू एन आवर में ये गल जाएगा। ठीक है, तो बस मैं इसको भूनती हूँ। और जो एक और चीज़ है वो ये है कि जो मैंने पोटली निकाली है, पोटली में बहुत सारा जूस है। ठीक है, और ये जूस ज़ाया नहीं करना है, इसको अच्छी तरह इसमें निचोड़ना है। ठीक है, ये ऐसे देखें कितना कितना निकल रहा है, ये इसमें निचोड़ना है, ये फेंकना नहीं है। ये इस तरह से इसमें से सारा जो अर्क है, सारा जो फ्लेवर है वो सारा इसमें आ जाएगा। तो ये मैं आपको ये पूरा निकाल के फिर दिखाती हूँ। ये सारी गुडनेस जो है ना, सारे फ्लेवर्स की, वो इस पोटली में है और इसलिए इसका निकालना ज़रूरी है। आपको याद है कि इसमें मैंने एक प्याज भी डाली थी, एक वो उसका लहसुन का पूरा एक वो डाला था, और ये सारी चीज़ें जो और सारे सौंफ और धनिया, काला ज़ीरा, ये सब चीज़ें डाली थी, उसकी सारी गुडनेस ये इस पोटली में है। और इसको ऐसे ही नहीं फेंकना, इसका एक एक जितना आपसे निकल जाए, ये देखें अभी तक कितना निकल रहा है जूस, इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला है किसी तरह से, और ये अपना इसका अर्क निकल रहा है, और यही अर्क जो है ना इसमें फ्लेवर देगा। ठीक है, तो बस ये जैसे ये हो जाता है तो मैं इसको हाथ धो के भून के और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये पोटली में से जो सारा अंश इसका अर्क निकालने के बाद जो बचा है ये वो है, मैं इसको फेंक रही हूँ। ये गोश्त जो है ये भुन रहा है, फिर मैं अब ये भुन जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं इसमें से गूदा निकालूंगी, गूदा निकाल के अलग रखूंगी। ये देखें जी, ये गूदा निकला है, ये इसमें मिक्स नहीं करूंगी मैं क्योंकि फिर वो ऊपर से अलग से जिसको डालना होगा वो अपनी प्लेट में डाल लेगा। और ये अभी पाए हैं, इन पायों को भी भूनूंगी मैं। ये जब गोश्त भून जाएगा तो गोश्त गल जाएगा तो फिर ये पाए भून के और वो इसमें मिलाऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ जो मेरे कुछ कोयटा के जाने वाले हैं, उनके यहाँ अगर आप सर्दी में जाएं तो वो ये जो यखनी मैंने निकाली है, वो यखनी हमें जब जाते हैं उनके घर तो सबसे पहले एक कटोरी में हमें वो देते हैं, और वो इतनी सर्दी में गरम गरम वो इतने मज़े की लगती है। तो आप चाहें तो उसमें से थोड़ी सी यखनी एज अ सूप जो है पाए में ना मिलाएं और यूं भी पी के देखें, मज़ेदार
इतनी लजीज होता है ना वो जो इसका अर्क निकला हुआ जो इसकी सूप है बहुत ही मज़े का होता है। तो मैं वो सब चीज़ें आपको निकाल के दिखाऊंगी और आप देखिएगा कि किस तरह से इसको आप ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेता है, लेकिन आप मुसलसल खड़े हुए नहीं हैं। सिर्फ भूनने के लिए आप गोश्त को और फिर बाद में पायों को भूनने के लिए, ताकि इसमें जो एक वो महक, एक वो स्मेल है वो निकल जाए। ठीक है, तो मैं अब जैसे ये गोश्त भून जाएगा इसमें मैं सूप जो है वो डाल दूंगी, दूसरी पतीली में इसको मैं भून लूँगी। ठीक है, और फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ जी, देखें ये अलग सुबह का वक्त है, सुबह सुबह परिंदों की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल और ख़ामोशी है, कोई और नहीं है, बस परिंदे बोल रहे हैं। और ये मेरे किचन से पीछे का हिस्सा है, बैक डोर। तो यहाँ पे ये इस वक्त माहौल है, ठंडी हवा भी चल रही है, हल्की सी बारिश भी हो रही है। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं कि ये मैं फजर के बाद की ये सिचुएशन है, मौसम, माहौल ये है, बाहर का एनवायरनमेंट। गोश्त भून रहा है, यहाँ पे ये पाए अलग रखे हुए हैं और ये गूदा निकाला हुआ है। आज देखिएगा ये वाली रेसिपी मैंने स्टेप बाय स्टेप इसकी आपको वो दी है। अच्छा जी, ये मैं पाए गोश्त गल गया है वो मैंने निकाल लिया। अब मैं इसी पतीली में ये पाए भून रही हूँ, ताकि इनमें अगर थोड़ी बहुत भी वो महक रह गई है वो निकल जाए। तो भूनना ज़रूरी है। ठीक है, ये भून के फिर मैं इसमें गोश्त भी डाल दूँगी और जो सारा शोरवा है वो भी इसमें डाल दूँगी। सिर्फ जो सूप के लिए मैं अलग रखना है वो मैं आपको अलग दिखा दूँगी। ये देखें इतनी चिपचिप हो रही है ना उंगलियां, तो यही है असल जो वो होता है ना पाए का शोरबा, वो यही होता है कि इसमें चिपचिपाहट आए। अगर चिपचिपाहट नहीं आती है तो इसका मतलब आपने अभी पूरी तरह इसको गलाया नहीं है। ठीक है, ये चिपचिपा होगा जब आप खाएंगे ना, नान लगा के आपकी उंगलियां चिपचिपाएंगी। जी, ये अब अच्छी तरह भून गया है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत जो सौंफ, सूंठ और मसालों की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें गोश्त वगैरह वापस मिलाती हूँ और शोरबा वापस मिला के आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें जी, ये तैयार है। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। गोश्त बहुत अच्छा गल गया है, ऐसे अच्छी तरह से गला हुआ है गोश्त। ये देखें, खुशबू लाजवाब, एक एक चीज़ इसकी बड़ी लाजवाब है। हर चीज़, पाया बहुत अच्छा गला हुआ है, जो पाए का वो गूदा गूदा होता है ना, वो भी बहुत अच्छा है। अब बस मैं इसको थोड़ी देर बॉईल पे आने दूंगी, क्योंकि बहुत देर से यखनी ठंडी हुई हुई थी, अलग निकाली हुई थी। तो अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाऊंगी कि ये कैसे सर्व होगी, यखनी भी और ये भी। हाँ जी, ये मैंने आज अपना टेबल लेआउट रखा है और उम्मीद है आपको मेरा ये लेआउट भी पसंद आएगा और मेरी रेसिपी भी पसंद आएगी। तो मैं वन बाय वन, जैसे आपको शुरू में मैंने बताया कि ये मैं किस तरह से बना रही हूँ, वो आप देख लीजिए। शुरू से देखेंगे तो आखिर में ये आपको नज़र आएगा। अच्छा जी, ये जैसे मैंने बताया कि ये यखनी है पायों की। ठीक है, और ये खूब गरम गरम सर्दियों में बहुत मज़े की लगती है, जो कि मैंने यहाँ एक फैमिली कोयटा की है, उनके यहाँ जब भी सर्दियों में जाओ तो वो चाय की जगह ये देते हैं। ठीक है, इसका मतलब उनके यहाँ ये रोज़ाना बनती है या तैयार रहती है। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने वो लिया था बोंग का गोश्त, उसमें जो नली थी उसमें से ये गूदा निकला है। अब ये देखें जी, ये मेरा पाया और बोंग है। आप अगर देखें तो इतना ज़बरदस्त, ये देखें
ऐसा अच्छा गला हुआ है, ये बहुत ही अच्छा गला है, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि ये मैंने कोई 6-7 घंटे पका है। ये सुबह को उठ के मैंने गोश्त भून के और इसको गलाया है। बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त ये है। अच्छा, इसमें इसकी ये डलेगा ऊपर से अदरक, नींबू, हरी मिर्च और हरा धनिया। इसमें प्याज नहीं डलता है। और ये सबसे ज़्यादा मज़े आता है इसको नान के साथ खाने के लिए। तो ये मेरी आज की रेसिपी है। टिश्यू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टपकता है, उंगलियां चिप चिप हो रही होती है, स्टिकीनेस बहुत होती है। तो ये टिश्यू टेबल पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी भी पसंद आएगी। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और आप इस तरह से इसको लेआउट करके अच्छी तरह हर चीज़ टेबल पे हो, ताकि जो भी खाए वो वाह वाह करे, उसको किसी चीज़ की कमी ना हो। ये गरम मसाला ऊपर से छिड़कने का है, जिसको एक्स्ट्रा चाहिए वो हम लोग ज़रा डालते हैं एक्स्ट्रा। तो वो है ये सूप। आप यकीन करें, आप अगर पिएंगे ना, आपकी सर्दी दूर हो जाएगी। ठीक है, बेहतरीन चीज़ है। इंस्टेड ऑफ चाय, शाम को चाय पीने के बजाय आप ये सूप पिए, बहुत ही मज़े की होती है। तो चले, आप मुझे हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें और ये बताएं कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही एक और रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।